अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कल हमने स्केलर प्रोडक्ट का लेक्चर मैंने अपलोड किया था और आज हमने स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो दिस इज प्रॉब्लम 20 एग्जांपल 25। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है इन द और बी वेक्टर दिया हुआ है और हमने वेक्टर ए की प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। ओके अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो देखें गिवन डाटा क्या है, ए वेक्टर है 2i माइनस 8j प्लस के, ओके, एंड बी क्या है 3i माइनस 4j माइनस 12k। फाइंड आउट क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये अब आपको पता है। ठीक है, और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन यही होती है कि द कंपोनेंट ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या एक फिजिकल अगर हम बी ए कोस थीटा लिखें तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो अब आज हमने क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो बी की डायरेक्शन में ए की प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है। तो इसमें से ये जो ए कोस थीटा है, ठीक है, ये आपकी प्रोजेक्शन ऑफ ए है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसमें से मैं एक कोस थीटा निकालना चाहूँ तो ये बी जो है ये नीचे उस साइड पे चला जाएगा। तो ए कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, अब आपको पता है कि एक वेक्टर जो है वो बराबर होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है ना। ठीक है, so a vector b can be written as मैग्नीट्यूड b इंटू यूनिट डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर b। तो यहाँ से अगर मैं b का यूनिट वेक्टर b निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर आएगा, b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये जो b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b है, इसकी जगह मैं यूनिट वेक्टर b लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास a cos थीटा आ गया, डेट इज इक्वल टू a डॉट यूनिट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b। तो वेक्टर a तो हमारे पास है, ठीक है, डेट इज a वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 8j प्लस के। और यूनिट वेक्टर b हमारे पास नहीं है, हमारे पास वेक्टर b है लेकिन यूनिट वेक्टर b नहीं है। तो यूनिट वेक्टर b जो है अभी मैंने यहाँ बताया कि अगर मैं यूनिट वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो वेक्टर बी हमारे पास है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। तो वेक्टर बी हमारे पास है 3i माइनस 4j माइनस 12k। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। डेट विल बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 13। सो यूनिट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वेक्टर बी लिख दें क्या है, गिवन 3i माइनस 4j माइनस 12k ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 13। क्लियर, अब आगे चलें। इसके बाद दिस वन, अब ये आ गया। अब आपके पास क्या था, ए डॉट बी, ए कोस थीटा जो हमने निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी और ऑन बी। ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, ए की वैल्यू वो हमने ए डॉट बी करके निकालनी थी ना यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बी की हमने अब वैल्यू निकाल ली है। तो आप ए की वैल्यू लगाएं जो गिवन है 2i माइनस 8j प्लस के डॉट, अभी यूनिट वेक्टर बी हमने क्या निकाला है 3i माइनस 4j माइनस 12k ओवर 13। 1/13 हम कॉमन ले लेंगे
और इसका मतलब है कि दिस डॉट दिस करना है, ए डॉट और ये वेक्टर ऊपर जो बी है। तो ए डॉट बी का आंसर क्या होता है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये कल कैलकुलेट कराया था ना। तो ए एक्स बी एक्स इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ए बाय बी वाई -8 मल्टीप्लाई बाय -4 32, एंड ए जेड बी जेड 1 मल्टीप्लाई बाय -12 -12। ये फार्मूला लगा लें, या जिस तरह ये तो फाइनल फार्मूला जब ये आ गया तो हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। ये मैंने शो किया हुआ है कि ये इस तरह आएगा कि इसमें जैसे कल मैंने कैलकुलेट कराया था ए डॉट बी को, के सारे फैक्टर्स जीरो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ आंसर में ए जो है वो आएगा ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई था, और ए वाई बी वाई जे डॉट जे था, और ए जेड बी जेड के डॉट के था। लेकिन ये स्टेप अगर आप ना भी लिखें, आप सिर्फ रेफरेंस दे दें कि एस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस 32 माइनस 12 over 13, that is equal to 26 over 13, and your answer will be 2, that is the projection of A on B will be 2. Allah